बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज़ इस तमाम ज़मीन आसमान और इस पुरस्रार दुनिया कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया है, इसकी शक्ल और सूरत कैसी है और इसे किस चीज़ से बनाया गया है और लोहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम का इरादा फरमाता है तो इस काम को कैसे सरअंजाम दिया जाता है और लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श कुर्सी पर और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। लोहा एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। और दूसरी रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया कि लिख तू। कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम मामलात को लिख दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। लोहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीर लिखी हुई है। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम का तमाम इसमें लिखा हुआ है। लोहे महफूज तमाम मखलूक़ात की पहुँच से बालातर है, कोई भी इंसान या शैतान उस तक नहीं पहुँच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। या कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में भी लोहे महफूज का जिक्र मिलता है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बुरूज में फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चलता है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है ये वही कुरान पाक है जो लोहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज़ लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को इस जहान में वाक़या होने से पहले ही लिख दिया था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से बनाया है और इसके सफ़ात यानी पेजिस सूरह याकूत के हैं और इसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफ़ात यानी सूरह याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नज़र फरमाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला किसी को पैदा करता है, किसी को रिज़्क़ देता है, किसी को ज़िंदगी देता है और किसी को मौत, या किसी को इज़्ज़त से नवाजता है और किसी को ज़िल्लत में डाल देता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है।
और दूसरी रिवायात में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब है और इसके साथ लटकी हुई है और इसकी रस्सल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और इसके वादों को सच्चा जानेगा और इसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रर फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि हज़रत अबू सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शय का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है, तो ये लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है, जबकि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नज़रों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज की तख्ती हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पर नज़र करते हैं। आकर इसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आसमान वालों के मुतल्लिक होता है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म ज़मीन वालों के मुतल्लिक होता है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हुक्म को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। बस सबसे पहले रोज़े क़यामत जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगी। जब रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ कांप रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज से फरमाएगा कि क्या तूने मेरे सारे हुक्म पहुंचा दिए थे? तो लोहे महफूज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा तेरे हक में कौन गवाही देगा? लोहे महफूज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। इस इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ कांप रहे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तुझे लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुंचा दिए थे? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम व तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। उस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाब व किताब का सिलसिला होता रहेगा। तो बात करते हैं कि क्या लोहे महफूज की तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीर दुआओं से बदल जाती है। इसके बारे में रिवायात में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है, और दूसरी तकदीर वो होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों या अपने अम्बिया कराम की दुआओं की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों की तकदीरों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो तकदीर है जो लोहे महफूज में है, इसको नहीं बदला जा सकता। हत्ता कि लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको रोक देता है। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लोहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किस तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी भी होती हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला सहीफ़ों की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है, तो वो तकदीरें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों औलिया कराम और अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया कराम की दुआओं से तब्दील हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना और मरना सिखाए। आमीन। हमारी आज की वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।